अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे ताकि वह हर दिन लगभग $500 मिलियन कमा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह रास्ता बंद रहता है तो ईरान को यह कमाई खोनी पड़ सकती है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान की आर्थिक स्थिति तेजी से खराब हो रही है, वे तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को पैसों की सख्त जरूरत है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ चल रहे सीज फायर युद्ध विराम को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा रहा है, जबकि यह एक दिन बाद खत्म होने वाला था। इस घोषणा से उन आशंकाओं में कमी आई कि लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है, जिससे पहले ही तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो चुकी थी। ईरान ने अभी तक इस सीज फायर बढ़ाने की घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वे फिर से लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। 22 अप्रैल 2026 रात 11:53 बजे एलपीजी कैरियर एलपीजी गैस ले जाने वाले जहाज जो पर्शियन गल्फ से निकाले गए थे, अब गैस खाली करने के बाद बिना काम के समुद्र में खड़े ड्रिफ्ट हैं। इनमें से भारत के झंडे वाले 9 जहाज शामिल हैं जो फिलहाल खाली हैं और किसी नए काम का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत अब एलपीजी लाने के लिए विदेशी जहाज़ों का सहारा ले रहा है जो टेक्सास, अमेरिका के बंदरगाहों से गैस लेकर आ रहे हैं। 22 अप्रैल 2026 रात 9:45 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान के अनुरोध पर अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध विराम सीज फायर को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया है ताकि तेहरान को युद्ध खत्म करने के लिए एक मजबूत प्रस्ताव तैयार करने का समय मिल सके। लेकिन इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सेना ने 3 जहाज़ों पर फायरिंग की और उनमें से 2 जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया। ट्रंप की यह घोषणा उस समय आई जब 2 हफ्तों का सीज फायर खत्म होने वाला था। पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। वहीं ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने अभी तक सीज फायर बढ़ाने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। 22 अप्रैल 2026 रात 9:36 बजे अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि उन्होंने रूस और ईरान के समुद्री तेल पर लगी कुछ पाबंदियों सैंक्शंस में 30 दिन की राहत दी है। यह फैसला उन देशों के अनुरोध पर लिया गया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण तेल की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह अनुरोध लगभग 10 देशों के वित्त मंत्रियों ने पिछले हफ्ते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की बैठकों के दौरान किया था। पहले उन्होंने कहा था कि वे इस राहत को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। बेसेंट ने यह भी कहा कि यह दावा कि ईरान को इस राहत से $14 अरब से ज्यादा फायदा हुआ है गलत है, लेकिन उन्होंने सही आंकड़ा नहीं बताया। उन्होंने आगे बताया कि यूनाइटेड अरब अमीरात और अमेरिका के बीच करेंसी स्वैप लाइन से दोनों देशों को फायदा होगा और अन्य खाड़ी देशों ने भी ऐसी सुविधा की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था से डॉलर बाजार स्थिर रहेगा और आर्थिक संकट के समय अमेरिका की संपत्तियों की अचानक बिक्री को रोका जा सकेगा। 22 अप्रैल 2026 सुबह 8:16 बजे अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पीस टॉक्स के भविष्य को लेकर निवेशक सोच विचार कर रहे हैं, जिसके कारण बुधवार को तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। दिन की शुरुआत में एशिया में कारोबार के दौरान तेल की कीमतें करीब $1 बढ़ी थीं, लेकिन बाद में अमेरिका द्वारा सीज फायर बढ़ाने के बाद बाजार थोड़ा शांत हो गया और कीमतें नीचे आ गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 21 सेंट (0.2%) गिरकर $98.27 प्रति बैरल हो गई, जबकि पहले यह $99.38 तक पहुंच गई थी। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI की कीमत 28 सेंट (0.3%) गिरकर $89.39 हो गई, जो पहले $90.71 तक पहुंची थी। मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को दोनों प्रमुख तेल कीमतों में करीब 3% की बढ़त देखी गई थी। 22 अप्रैल 2026 सुबह 6:48 बजे हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को उत्तरी इजराइल पर हमला किया,
यह हमला 10 दिन के युद्ध विराम सीज फायर के दौरान पहली बार बताया गया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह कार्रवाई इजराइल द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के जवाब में की गई। हिजबुल्लाह के बयान के अनुसार उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के एक ठिकाने पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया, जहां से दक्षिण लेबनान के एक शहर पर तोपों से गोलाबारी की जा रही थी। संगठन ने कहा कि यह कदम लेबनान और उसके लोगों की रक्षा के लिए उठाया गया और यह इजराइल द्वारा किए गए स्पष्ट युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब है, जिसमें नागरिकों पर हमले और उनके घरों व गांवों को नष्ट करना शामिल है। 22 अप्रैल 2026 सुबह 6:47 बजे हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने उत्तरी इजराइल पर हमला किया। संगठन का कहना है कि यह हमला इजराइल द्वारा युद्ध विराम सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में किया गया है। हिजबुल्लाह ने इसे लेबनान और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया। ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम सीज फायर को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया है, जबकि यह एक दिन बाद खत्म होने वाला था। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब नई शांति वार्ता पीस टॉक्स फिलहाल रुकी हुई है। इस घोषणा से यह डर कम हुआ कि लड़ाई फिर से तुरंत शुरू हो सकती है, क्योंकि इसका असर पहले ही ऊर्जा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ चुका है। बातचीत पर असर पाकिस्तान